क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन में ओनली आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिनना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, वेटेड एवरेज के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है 60, 70, 90, 1,10,000। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 4 कॉलम बना देंगे आंसर में। सबसे पहला हमारा ईयर हो गया, दूसरा हमारा प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो 2013, 14, 14, 15, 15, 16 and 16, 17. Profit 60,000, 70,000, 90,000 and 1,10,000। बस 2 कॉलम आपको और बनाना है यहाँ पे, एक वेट का कॉलम और एक लास्ट में आपका वेटेड प्रॉफिट। तो वेट का कॉलम हमने याद किया था कि सबसे ओल्डेस्ट ईयर को 1 वेट देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आप हर साल को वेट देते जाएंगे। तो टोटल आपका वेट का करना है आपको, तो ये हो गया 10। और वेटेड प्रॉफिट क्या होता है, वो आपका प्रॉफिट इंटू वेट कर देना है, सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम। तो 60,000 इंटू 1, 60,000, 70 इंटू 2, 140, 90 इंटू 3, 2,70,000 and 110 इंटू 4, तो 4,40,000। चलो टोटल वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो 9,10,000, 9,10,000। फॉर्मूला आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो अभी आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है, 9,10,000, 9,10,000 डिवाइड बाय टोटल वेट है आपका 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹91,000। बस तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का नॉर्मली कंडीशन है, प्रॉफिट शुड बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और वेट आपको देंगे कैसे, सबसे पुराने साल को 1, 2, 3 इस तरीके से दिया जाएगा। और 2 ही कॉलम हमने बनाए वेट और वेटेड प्रॉफिट का। तो वेट तो हमने पुराने साल से देते हुए स्टार्ट किया और वेटेड प्रॉफिट हमने प्रॉफिट इनटू वेट किया। टोटल दोनों का आएगा, उसको डिवाइड कर देना है बस, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। इसमें गुडविल नहीं पूछा था। 7th वाले में देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतिलाल फॉर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली 40, 60, 75 कंटिन्यूअसली प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। चलो तो जब आंसर कैलकुलेट करेंगे, मैं यही इसमें सॉल्व कर देता हूँ आगे। ईयर और प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिए, वो तो यूं क्यों उतारने आपको। उसके बाद आपको एक कॉलम वेट का आ जाएगा एंड लास्ट कॉलम आपका वेटेड प्रॉफिट। तो वेट हमने देखा ओल्डेस्ट ईयर को 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 साल आपको दिए हुए हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, 40,000 इंटू 1, 40,000, 60 इंटू 2, 1,20,000, 75 इंटू 3, 2,25,000, 90 इंटू 4, 3,60,000, 120 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 6 लाख। चलो टोटल करेंगे इसका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13,45,000 while total of weight is 15। तो सबसे पहले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेट, जो भी हमने यहाँ एग्जाम में फॉर्मूला लिख के करेंगे आप, 13,45,000 डिवाइड बाय 15। तो ये कुछ पॉइंट में आ रहा है वैल्यू आपका ₹89,667 कर देते हैं हम राउंड अप करके। और अब गुडविल कैलकुलेट करना है यहाँ पे, 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल टू, यहाँ एवरेज की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। द वेटेड एवरेज प्रॉफिट 89,667 और मल्टीप्लाई बाय हमें 3 years परचेज करना है। तो गुडविल का वैल्यू हो जाएगा 2,69,001 रुपी।
अगर आप इसको पॉइंट में ही रखते हैं यहाँ पे वैल्यू जो आपका डिवाइड करने पे आता था और एग्जैक्टली आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ₹1 थोड़ा कम हो जाएगा, 2,69,000। तो राउंडिंग ऑफ के कारण से वो चलता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिनना समझ में आ गया है। यहाँ पे वेट देने हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। दो कॉलम बनाया वेट और वेटेड प्रॉफिट का, टोटल किया, दोनों को डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका, और देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 8th। तो पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर पार्टनर्स, उनका रेशियो 3:1 था, उन्होंने चेंज किया 1:1. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firm profit and other information. Determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. तो अगला जो थर्ड मेथड आता है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के अंदर हमने याद किया था कि हम उसके अंदर 6 स्टेप्स कैलकुलेट करेंगे, और उसी फॉर्मेट के अंदर आप उसको याद कर लीजिए, आसान रहेगा। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 6 लाख, और माइनस लाइबिलिटीज दे रखा है 2,50,000। तो माइनस करके हमको मिल जाएगा 3,50,000। सेकेंड स्टेप आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 10%, बस हमें खाली मेंशन करना है 10%। तीसरे स्टेप में गिनना है हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 3,50,000 है, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 10% से, तो ये हो गया हमारा 35,000। इसका मतलब अगर कोई आदमी बिजनेस में नेट अमाउंट लगाता है 3.5 लाख और 10% एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 35,000। 35,000 कोई भी आदमी एक्सपेक्ट करता है। फोर्थ, नाउ अभी उसके अंदर हमारा खुद का प्रॉफिट हमें देखना है एवरेज। तो 80,000, 70, 90 कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं मिलता। हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना है, जितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं सबको प्लस करेंगे, 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000, एंड देन डिवाइड बाय जितने साल है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000 आ गया। नाउ सुपर प्रॉफिट, द सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड। आपने एवरेज कितना कमाया और आप एक्सपेक्ट कितना करते थे, ये फॉर्मूला भी हमें खास याद करना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो आपका खुद का एवरेज प्रॉफिट आया 80,000, माइनस एक्सपेक्टेड था 35,000, योर सुपर प्रॉफिट इज 45,000। 45,000 का आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। और गुडविल कैलकुलेट करना है, तो कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया ऊपर, 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स परचेज का आ गया है, तो ये हो गया ₹1,35,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल ऑफ मीना मंजू 4 लाख एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 120, 110 एंड 1 लाख। आप क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब 2 ईयर्स परचेज लिखा हो या 2 टाइम्स एक ही बात है, ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। उन्होंने बोला भी है और वैसे भी इसमें एप्लीकेबल होता दिख रहा है, बिकॉज प्रॉफिट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा वही 6 पॉइंट का स्टेप रहेगा, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिन लेते हैं, जैसे भी हमने पहले गिना था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वही उसके लिए आपको 4 कॉलम चाहिए। आपके साल हो गए, पिछले साल, ईयर 1, 2 एंड 3। आपका प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,20,000,
120, then 1,10,000 एंड 1 लाख। दो कॉलम हमें बनाना है, वेट और वेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट इनटू वेट। तो वेट हम क्या करेंगे, उसको ईयर वाइज ही दे देंगे, पुराने साल को 1, 2 एंड 3 और टोटल करेंगे तो आ गया 6। नाउ प्रॉफिट इनटू वेट, तो प्रॉफिट और वेट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1,20,000 आ गया पहला, दूसरा 1,10,000 इंटू 2 तो 2,20,000 हो गया, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख हो गया। नाउ टोटल करेंगे तो ये आ गया हमारा 6,40,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी गिनेंगे, फॉर्मूला भी हमने पहले देखा, सेम वही लगाएंगे। टोटल वेटेड प्रॉफिट 6,40,000 एंड डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा करीब हमारा 1,06,667। राउंड अप करेंगे तो पॉइंट्स को, इतना हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। नाउ सुपर प्रॉफिट के लिए अगेन वही 6 स्टेप गिनना है हमें। सबसे पहले हमें गिनना है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला हमने देखा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन के अंदर आपको देखो टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी नहीं दिया है, ऑलरेडी डायरेक्टली आपको कैपिटल ही दे रखा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दैट इज टू बी टेकन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 4 लाख हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ सेकंड स्टेप में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है कितना, 10%। तीसरा पॉइंट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट। तो 4 लाख है, उसका 10% 40,000 हो जाएगा। 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, 10% करेंगे तो ये हो गया हमारा 40,000। एंड चौथा हमारा खुद का एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 1,06,667। पांचवा सुपर प्रॉफिट, वो डिफरेंस होगा 4 और थर्ड का। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,06,667 एंड माइनस आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 40,000, तो माइनस करने के बाद आ गया आपका 66,667। एंड गुडविल, जितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज या टाइम्स दे रखा है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स दे रखा है, तो वही फॉर्मूला लिखा जाएगा सेम, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया यहाँ पे 66,667 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स बोला, तो 2 ईयर्स बोले या 2 टाइम एक ही बात है। तो ये हो गया आपका ₹1,33,334। दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 4 मार्क्स के लिए। 6 स्टेप क्लियर हो गए सबको। कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, एक्सपेक्टेड रेट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, परसेंटेज में दिया होगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट। चौथा आपका खुद का एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो तो वेटेड एवरेज एप्रोप्रिएट रहेगा, और क्वेश्चन में बोला भी था। पांचवा सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आपको गिनना है किस बेस पे, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस, अपने वेटेड एवरेज या एवरेज में से माइनस करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो हमने एक्स्ट्रा कमाया 66,667 एंड गुडविल जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है, टाइम्स दिया है, तो उससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे।